दूसरी टेंशन कि मुझे जो भगवत गीता है, भगवान का जो ग्रंथ है, मैं कैसे किसी को गिफ्ट करूं। आपने कितने लोगों ने यहां से भगवत गीता ली है और गिफ्ट करी है? टेंशन लेनी नहीं है भगवान के लिए, सिमरन कहां से होगा फिर, है ना? कैसे, मतलब कैसे हम सोच सकते हैं कि भगवान हमारे बारे में। अब देखिए, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने हमसे बोला कि यार मैंने ना किसी को एक जगह जॉब लगाया था, तो आज ये आलम है कि वो बंदा मुझसे मुंह से हेलो भी नहीं बोलता। कितना एहसान फरामोश है वो आदमी, जिसकी मैंने नौकरी लगाई, वो आज मुझसे हाय हेलो भी नहीं करता। वो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हमने उसको पढ़ के बोला तू भी तो एहसान फरामोश है। बोला मैं कैसे हूं, तूने क्या किया ऐसा मेरे साथ? बोला नहीं, हम तुम्हें साबित कर सकते हैं कि तुम भी बहुत बड़े एहसान फरामोश हो। किसके? किसके? भगवान के। कैसे बताइए, कैसे? जी माता। हाँ, भगवान किसी बात के धन्यवाद नहीं देते जी। और किस लिए? एक बहुत बड़ी बात है, तो आप सबको पता है, लेकिन इस समय आपके माइंड में नहीं आ रही है। क्या है एक बात और, कि भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोका जीव भूता सनातन है, कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान हूं। ये दो बातें कहते हैं भगवान। और तीसरा क्या, भगवान हमारे पालन आ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सांप को दूध पिलाते हैं? सांप को दूध कौन पिलाता है बताइए? बिच्छू को कोई पालता है आप में से? भगवान सबके पालन आ रहे हैं। कितने 84 लाख योनियों में से भगवान ने हमारी हमेशा रहने की, खाने की चिंता ली है, और हमने क्या किया? हट, कैसा भगवान, पहले भगवान दिखाओ तब भक्ति करेंगे, है ना? हम कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। ऐसे भगवान, जो एक कीड़ा जो मल पे बैठता है ना, मल जो खाता, समझते मल, मल पे जो बैठता, उसके भी भगवान हृदय में विराजमान है। भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। कोई व्यक्ति, कोई कुत्ता या सूअर हमारे सामने मल खा रहा हो ना, फिर लेते, ऐसा ही है ना? कितनी घृणा आती है, लेकिन भगवान ने उससे भी घृणा नहीं करी। उसके भी हृदय में परमात्मा विराजमान है, और उसकी भी हर जरूरत को पूरी कर रहे हैं। और हम ऐसे भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं सो अहम सर्वभूतेषु न द्वेष अस्ति न प्रिया, कि मैं ना तो किसी का पक्षपात करता, मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, मैं सबके साथ समभाव हूं। ऐसे भगवान। और हम कौन है? एहसान फरामोश। मैंने तो अपने माथे पे लिख लिया है एहसान फरामोश, इसलिए मैं भक्ति में आ गया कि अब मुझे भगवान के एहसानों के बदले कुछ करना है। और सबसे आसान तरीका क्या है भगवान को खुश करने का? उससे आपका भगवान की चिंता ले लोगे तो भगवान आपसे अपने आप खुश हो जाएंगे। हम सब ने क्या कर रखा है? चिंताएं तो ली हुई है कि इस जीव को भगवान की सेवा में लगाना है। हम सब कौन है बताइए? हम कौन है? क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता है? प्रभु जी जो यहाँ पे सेंटर चलाते हैं, हम सारे मिलकर जितने भक्त हैं सेंटर चलाते हैं, क्या रिश्ता हमारा आपस में? कोई रिश्ता नहीं। लेकिन एक रिश्ता है जिसको हम समझ पाए भक्ति के माध्यम से, कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे परम पिता हैं। अब मैंने क्या करना है कि परम पिता परमेश्वर, मैं तो सेटल्ड हो गया भक्ति में, अब मुझे औरों को सेटल्ड करना है। ये चिंता हमें लेनी है। जब इस तरह की चिंता हम लेंगे ना, तो भगवान हमेशा याद आएंगे। यकीन मानिएगा, आज घर जाइएगा और लिस्ट बनाइएगा, आटा गूंद रहे तब भी दिमाग में 5 लोग आएंगे, ऑफिस जा रहे तब भी 2 लोग के नाम आएंगे, वो भी तो जा सकती है, वो भी तो जा सकता है मेरे साथ, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। ओके, हमें खुद को भरोसा नहीं है कि मैं एक अच्छी जगह आ रहा हूं, है ना? कितने लोगों को भरोसा है कि मैं अच्छी जगह हूं उस समय? और भक्ति करने के लिए यही उम्र है। कुछ नहीं पता किसकी मृत्यु कब आ रहा है,
इसलिए आज अभी ये प्रण लीजिए कि मैं आज से भगवान श्री हरि की सारी टेंशन लूंगी, हमेशा टेंशन लूंगी भगवान की। हम कभी टेंशन नहीं लेते कि मंदिर बन रहे नहीं बन रहे, हमें बनाना है नहीं बनाना, प्रचार कैसे होगा, कभी नहीं सोचते। लेकिन जिस दिन से सोचना शुरू करोगे ना, उसी दिन से समझ लीजिए भगवान आंख मीचते ही ना एक व्यक्ति का नाम याद आएगा। जैसे मुझे अभी बैठे बैठे 3 लोगों के नाम याद आ गए कि मैं उसको भी लेके आऊंगा नेक्स्ट संडे करना आएगा। आप रखिएगा अपना प्रश्न, लिख लीजिए प्लीज, भूले ना आप, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, क्यों बता सकता है? 1 बाय 1 श्रवण कीर्तन और 1-2 कथाएं सुनी हमने, 3 उदाहरण देखे कि अगर श्रवण हमारा अच्छा है, कीर्तन अच्छा है, तो अगर मानसिक लेवल पर भी भगवान को कुछ चीज देते हैं, ऑफर करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ा हमने आज क्या सीखा कि हम अपने सिमरन को, हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? भगवान के लिए चिंता लेके, भगवान के लिए चिंता लेके, ठीक है। तो भगवान के लिए चिंता लेनी है। अभी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रश्न लेंगे। तो माता जी का एक क्वेश्चन है, बताइए माता जी। हाँ, मेरे को लाइट बंद करके जाएगा। प्रभु जी, अगर हम हर बार चिंता कर रहे हैं, चिंतन ले रहे हैं कि हाँ हमें भगवान की भक्ति में लगाना है लोगों को, जितनी बार भी हम सोच रहे हैं तो हम तो लोगों का नाम सोच रहे हैं ना कि हाँ हमें लेके जाएंगे, तो इसमें भगवान का संग्रह कैसे हुआ? किसके लिए सोच रहे हो, किसके लिए सोच रहे हो? ये तो हम अपने लिए सोच रहे हैं, इसमें भगवान थोड़ी बोल रहे कि हाँ लोगों को लेके आओ भक्ति। भगवान भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा कि सब मेरी शरण में आओ, वो अलग श्लोक है। उसके बाद 2 श्लोक और बोले भगवान ने कि जो भी ये परम रहस्य है, ये परम गुह्य ज्ञान किसी को बताता है, वो मेरे भगवत धाम को वापिस आएगा। और उससे नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि ना तो मुझे उससे प्रिय कोई था और ना ही कभी कोई होगा। ये भगवत गीता में 18.67-68, मतलब मुझे श्लोक कंफर्म, लेकिन चैप्टर तो मुझे कंफर्म है। तो भगवान महावीर तो कह रहे हैं कि यदि मेरे इस परम गुह्य ज्ञान को कोई किसी को बताएगा तो वो सीधा मेरे धाम आएगा। और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, उससे नेक्स्ट श्लोक में कि ना उससे ज्यादा मुझसे कभी कोई प्रिय था और ना ही कभी कोई मुझे उससे ज्यादा प्रिय होगा। तो हमें क्या करना, हमें भगवान का प्रिय तो बनना है। सबसे आसान तो यही तरीका है कि भगवान के लिए चिंता करो, लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, जन्म सार्थक करी पर पहले अपना जन्म सार्थक करना है। पता लगा अपनी भक्ति छूट रही है, दूसरों को ले आए। आप लोग सभी का हाथ जोड़ के विनती है कि नेक्स्ट संडे जब आए तो मैं सोचूंगा पंडाल पूरा वहां तक भरा हो, अगर भगवान का सिमरन करना है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है भगवान का सिमरन करने का। और यदि मेरे से अपराध हुआ तो प्लीज क्षमा करिएगा। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम ऐसे जोर जोर से क्या लेना, मन मन में हम ले लेते हैं, तो उनको कैसे समझाया वो ये इसको कोट करते हैं? क्यों लेना, मतलब कीर्तन जो करते हैं तो उसे क्यों करते हैं? मन मन में सोचें। माता एक चीज बताइए, दिखावा क्यों करना? मेरा एक लेक्चर है इंटरनेट पे, मेरा देखिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको बताया तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा। आपने बोला कि भगवान का नाम हम धीरे धीरे क्यों नहीं लेते, मन में क्यों नहीं लेते, हम जोर से क्यों लेते हैं भगवान का नाम? लोग कहते हैं जी, वो कहते हैं कि हम तो मन ही मन ले लेते हैं, माला करने की जरूरत क्या है? तो आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लोग कहते हैं कि भगवान का माला करने के लिए थैली पकड़ने की क्या जरूरत है ना? भगवान को याद करना है तो मन से कर लो, मैं तो भगवान को मन से मानता हूँ। तो आप उनसे बोलना, आप उनसे पूछ सकते हो, बड़े प्रेम भाव से पूछना है, लड़के झड़के नहीं पूछना है, बहस नहीं करनी है। उनसे बोला प्रभु जी आप कहाँ जॉब करते हो? तो जॉब करता होगा तो बोला प्रभु जी आपके बाद तो सैलरी बनेगी ना, तो अपने अकाउंटेंट को बोले सैलरी मत पूछना, बोला मुझे जो इच्छा हो बस वो दे दो, जो मन में आपके आ रहा है ना वो इच्छा। मैं तो हर काम मन से करता हूँ, मैं खाना भी मन में खा लेता हूँ,
मैं खाना नहीं खाता, मैं मन में खाना खा लेता हूँ। मैं खाना भी मन से खाता हूँ, मन में खा लेता हूँ। मैं घूमता भी मन पे हूँ, मैं ऑफिस भी मन से करता हूँ। बाकी सब चीजें तो हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन जहाँ भक्ति की बात है मैं तो मन में करता हूँ। ये एक्चुअली सीधे वो आपको नकार रहे हैं, वो बहाना दे रहे हैं आपको। आप उनसे बोलिए कि भगवान ने बोला है गीता के अंदर की एक रेगुलेटिव लाइफ जीजिए, एक नियमित रूप से भजन जरूर करिए, चाहे आप 1 माला करें चाहे 2 माला करें। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हमें 16 राउंड की कमिटमेंट दी कि आपको 16 माला तो करनी ही करनी है नियमित रूप से। जब नियमित रूप से करेंगे तभी तो मन में आएगा। और अगर मन में भगवान है तो कचरा कहां से भरा हुआ, फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर मन में भगवान है तो गुस्सा क्यों आ रहा है फिर हमें, है ना? क्यों हमारे दिमाग में लस्टी डिजायर्स आ रही हैं? क्यों हम भोगी बनते जा रहे हैं? क्यों भगवान से हमारा झुकाव नहीं है? क्यों हमारे और ऐसे भक्तों साहब एक चीज और पूछ सकते हो, अच्छा आपके मन में भगवान है, थोड़ा भगवान का हमें बताएंगे, भगवान के बारे में गुणगान करिए, भगवान के बारे में। उनके पास बोलने के लिए नहीं होगा कुछ, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? माता जी देखिए, ये एक श्लोक है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन भक्तों ने क्या किया कि इसको ना उल्टा ले लिया कि कर्म ही पूजा है। कहाँ बोला है? भगवान ने बोला भक्ति करो, भक्ति करो, अपना अच्छे से कर्म करते रहो, बच्चों को पालते रहो, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। भैया कर्म अलग है, भक्ति अलग है। फिर भी अगर वो कहते हैं, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने गीता नहीं पढ़ी है। इन सारे सवालों के जवाब गीता के अंदर है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम अनुसरम युद्धचा। क्या बोला कि तस्मात् की हे अर्जुन, मुझे याद करते हुए युद्ध करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं लगेगा। भगवान ने बोला ही नहीं कि कर्म ना करो। इनफैक्ट भगवान कर्म योग में बता रहे कि अगर मैं भी कर्म नहीं करूंगा तो पृथ्वी अस्त हो जाएगी। लेकिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है ना, नहीं तो क्या होगा? फिर एक और जन्म लोगे, करते रहो कर्म, फिर एक और जन्म, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे। एक मौका मिला है यहां से निकलने का, निकलते क्यों नहीं है? क्यों सड़ रहे संसार में हम लोग, क्यों सड़ रहे हैं भाई? 84 लाख योनियों के बाद ये योनि मिली है, उसके बाद भी सोच रहे हैं भक्ति करूं ना करूं। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग ही ये जीवन के अंदर कि अगर मैंने माथे पे तिलक लगा लिया, गले में कंठी पहन ली, हाथ में जीवन पर इनाम मांगे, तो पंडित जी कहां जा रहे हो? नौकरी छोड़ दी क्या? काम धंधा छोड़ दिया क्या? इसी काम से कमाओगे क्या? मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण अपने मेंटर को देता हूं, हिज ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु जी एंड हर ग्रेस अंतरंगा ललिता देवी माता जी। क्या है वो आपको पता है? डॉक्टर है, डॉक्टर है ना वो? कितने लोग जानते हैं? पीएचडी की है, डॉक्टर है, उसके बावजूद भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमें भक्ति करने में प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज है ये सब भक्ति ना करने के कि कर्म ही करो, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, भक्ति करके क्या करेंगे? ये सब एक्सक्यूज वो आपको टाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो आपके अंदर चेंजेस नहीं देख रहा। नाम सॉफ्ट होते भक्ति करने, हम बहसने लगते हैं। हम भक्ति में जहां आते हैं हम तो बहस रखते हैं लोगों से, तुझे क्या पता जो मैं इसको हूं, सुन बेटा तुझे क्या पता जो मुझे पता है? देख गीता देख भगवान क्या बता रहे। ठीक है, समय हो रहा है क्योंकि हम समय के बंधन में हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पर्सनल लेवल पे पूछ लेगा वहां से। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।